हुंडई ने आज इंडियन मार्केट में अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस एसयूवी को दो अलग अलग बैटरी पैक के साथ पेश किया है, जिसमें 42 किलोवाट और 51 किलोवाट आवर के दो अलग बैटरी पैक्स मिलते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक की शुरुआती कीमत 17,99,000 है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 19,99,000 तक जाती है। मूल रूप से क्रेटा के आइस वर्जन पे ही बेस्ड ये क्रेटा इलेक्ट्रिक है, तो इसमें थोड़े बहुत डिज़ाइन एलिमेंट्स में चेंजेस किए गए हैं जो इसे इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन से अलग बनाती है। अगर आप क्रेटा के फ्रंट में देखते हैं तो इसमें एच शेप के एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट में जो ये पिक्सल स्टाइल्स के आपको ग्रिल का एक फील दिया गया है। हालांकि ये फ्रंट में पूरी तरह से पैक है। इसके एसयूवी के फ्रंट में ही आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं, जो इसे पुश करने के बाद जो है ये फ्लैप ओपन होता है। फिलहाल अभी अब ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंदर से कार लॉक है। चार्जिंग पोर्ट के लिए सामने ही जगह दी गई है। इसके अलावा नीचे भी इन्होंने ये एक्टिव फ्लेयर फ्लैप्स दिए हैं। कंपनी का कहना है कि ये जो फ्लैप्स हैं, जब कार चलती है तो ये फ्लैप्स ओपन हो जाते हैं, जो कि एक जो इधर से हवा जो वेंटिलेशन की तरफ से नीचे जाती है तो वो कार के निचले हिस्से में लगे हुए बैटरी पैनल्स को कूल करती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सामने एक 360 डिग्री कैमरा के लिए इन्होंने यहाँ पे कैमरा भी दिया है। हालांकि ये देखने में थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, लेकिन ठीक है, इसे भी नाइसली यहाँ पे प्लेस किया गया है। जहाँ दूसरे ओईएम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रिक कारों में एलएफपी बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं हुंडई ने अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक में एलएमसी बैटरी का इस्तेमाल किया है। ये लिथियम मेटल कंपोजिट बैटरी सेटअप है। इलेक्ट्रिक बनाने के तौर पे क्रेटा के डायमेंशन में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। अगर आप इसकी हाइट को देखेंगे तो चूंकि बैटरी सेटअप नीचे दिया गया है, तो इसकी ऊंचाई जो है ओरिजिनल आइस क्रेटा से तकरीबन 10 mm ज़्यादा है। और वहीं आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ये ग्राउंड क्लियरेंस चूँकि एसयूवी में लगाई जाने वाली बैटरी को पोजीशन करने के लिए इसके सस्पेंशन को भी क्रेटा पेट्रोल और आइस मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसके इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ करके 200 mm हो गया है। इस एसयूवी में आपको 2610 मिमी की व्हील बेस मिलती है। एसयूवी की टोटल लंबाई जो है वो 4330 मिलीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 1790 मिलीमीटर और ऊंचाई 1635 मिलीमीटर है। ऊंचाई जो है वो पेट्रोल वर्जन के मुकाबले 10 मिलीमीटर बढ़ गई है। जैसा कि हमने बताया कि क्रेटा इलेक्ट्रिक को दो अलग अलग बैटरी ऑप्शन में पेश किया गया है। इसका 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो है वो 390 किलोमीटर तक की रेंज देता है, वहीं 51 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो है वो 473 किलोमीटर की टोटल रेंज देता है। लुक और डिज़ाइन में जो पीछे का रियर सेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक इसके आइस वर्जन जैसा ही है। हालांकि इलेक्ट्रिक के तौर पे इसे चूँकि तैयार किया गया तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको एलईडी डीआरएल्स के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल कनेक्टेड लाइट दी गई है। इसके अलावा पीछे आपको एक इलेक्ट्रिक की बैजिंग भी मिल जाती है। नीचे जो रियर सेक्शन का बम्पर है उसमें भी यहाँ पीछे की तरफ पिक्सेलेट जैसे ही डिज़ाइन दिए गए हैं, जो कि आपको फ्रंट में भी देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर दिया गया है, डिफ्यूज़र दिया गया है। इसके अलावा सबसे टॉप में उसके ऊपर आपको पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है, जो कि इस कार के केबिन को पूरी तरह से एयरी बनाता है। ये एसयूवी महज 7.9 सेकंड में ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। जहाँ तक चार्जिंग की बात है तो डीसी फास्ट चार्जिंग से 15 किलोवाट चार्जर से इस एसयूवी की बैटरी को बेसिकली महज 58 मिनट में ही 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा एसी वॉल चार्जर से इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। फिलहाल इसे 15 किलोवाट आवर का ही बैटरी सपोर्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है जुलाई तक इसे और नए अपडेट दिए जाएंगे, जिसके बाद ये 100 किलोवाट एसी वॉल चार्जर को भी सपोर्ट करेगी, जिससे ये एसयूवी और भी ज़्यादा फास्ट चार्ज हो सकेगी। हुंडई का कहना है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक में 75 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक व्हीकल टू लोड फीचर भी दिया गया है, जिससे आप कार की बैटरी से ही अपने कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल चार्जर या आईपैड वगैरह को भी पावर दे सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने पिछली सीट पे ही एक सॉकेट भी दिया है, जो कि पावर सॉकेट है। उस सॉकेट से कनेक्ट करके आप कार में
ही अपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक के इंटीरियर की बात करें तो आपको ये काफ़ी प्लेजेंट मिलता है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पे एक खास बात यह है कि इस पर आपको Hyundai का कोई लोगो वगैरह नहीं दिया गया है, जो कि इसे थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इस पे ABS और दूसरे कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कॉल, म्यूजिक और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये है, इस जो कि स्टीयरिंग कॉलम फोब कहे जाते हैं। ये बेसिकली ड्राइविंग को मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कॉलम फोब की इन Hyundai ने कुछ इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इन जनरली कुछ कारों में जो होती हैं वो उसे आप यूं ऊपर नीचे करके चेंज करते हैं, लेकिन Hyundai ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की है कि इसे स्विच करने वाला मोड दिया गया है, ताकि अगर इन केस कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे चेंज करने के चक्कर में इसे ही चेंज कर देते हैं, तो चलती हुई गाड़ी में मोड चेंज होने का खतरा होता है। डैशबोर्ड की बात करें तो इसे भी डुअल कलर थीम में सजाया गया है। एक तरफ आपको लाइट मिल जाता है, दूसरी तरफ डार्क ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ सिग्नेचर के तौर पे एक सिल्वर एक्सेंट भी दिया गया है। पैनोरामिक डिस्प्ले इस कार की बहुत बड़ी खूबी है, जो कि एक हिस्सा जो है इसका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल होगा, वहीं दूसरा डिजिटल डिस्प्ले के तौर पे इस्तेमाल होगा। डिजिटल डिस्प्ले को में भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। कस्टमाइजेशन इन द सेंस ये कि आप इसे मल्टीपल डायल और एंगल के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर थीम आते हैं। सेंट्रल कंसोल को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाया गया है। सेंट्रल कंसोल पे जब आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं जो कि टच पैड्स वाले हैं। इसके अलावा एक साथ में यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर दिया गया है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग के अलावा आपको USB पोर्ट, C टाइप, 12 वोल्ट के सॉकेट और साथ में नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन या वॉलेट वगैरह या अन्य छोटी बहुत चीज़ें रख सकते हैं। जहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, सेंट्रल कंसोल के आगे के हिस्से में 2 कप होल्डर दिए गए हैं, साथ में ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। यहाँ पे चूंकि इसमें गियर नॉब वाला सिस्टम नहीं है, तो ड्राइव मोड सेक्शन दे देने की वजह से ये काफ़ी इजी ड्राइविंग के समय आपकी ड्राइविंग को और भी ज़्यादा आसान बनाता है। इससे थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप छोटे बहुत सामान रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट वगैरह। को ड्राइविंग सीट पे कंपनी ने एक और ख़ास फीचर दिया है, ये सीट पोजीशनिंग बटन है, ताकि अगर आगे वाली सीट को आगे या पीछे करना हो तो आपको को ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले व्यक्ति को बार बार परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपली बटन दबाएंगे, कार की ये जो सीट है ये आगे और पीछे चाहे अपने हिसाब से आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक के पिछले हिस्से सीट पोजीशनिंग की बात करें और स्पेस की बात करें तो ये मैंने आगे जो फ्रंट ड्राइविंग की सीट है इसको मैंने पूरी तरह से पीछे कर रखा है। मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है और आप देख सकते हैं कि मेरे नी और आगे की सीट के बीच में अभी भी पर्याप्त गैप है। सीट पूरी तरह से पीछे है। एक और चीज़ जो इन्होंने दी है, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रे का सिस्टम दिया है, ताकि आप इस ट्रे पे आप अपना चाहें तो कोई लैपटॉप या आईपैड, इसके अलावा आप अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ तक स्पेस की बात है, थाई सपोर्ट और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। नी रूम, लेग रूम और साथ में हेड रूम भी काफ़ी बेहतर है। एक और यूनिक चीज़ ये है कि चूँकि आगे इसमें ट्रांसमिशन का कॉलम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ बीच में अच्छा खासा स्पेस मिलता है, जो कि फ्लैट बोर्ड में, जो कि इन जनरल दूसरी आइस पावर्ड कार्स में देखने को नहीं मिलता है। और सीटिंग पोजीशन की बात करें तो इसमें 2 एडल्ट और 1 बच्चा आसानी से बैठ सकता है, अगर मेरी साइज़ के 2 एडल्ट हैं तो। एक और चीज़ यहाँ पे कंपनी ने दी है वो ये है कि इसकी सीट को रिक्लाइन करने का फीचर दिया गया है, जिससे आप इस सीट को आप यहाँ से बस पुश करेंगे और पीछे चाहेंगे तो ये आगे और पीछे रिक्लाइन हो सकती है। क्रेटा ईवी के बूट स्पेस की बात करें तो बूट में जो है 430 लीटर का स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा इसके फ्रंट में जब आप ये बोनेट ओपन करते हैं तो फ्रंट के तौर पे आपको 22 लीटर का एक और छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप छोटे मोटे अपने सामान रख सकते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक को टोटल 4 वेरिएंट्स में पेश किया गया। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम और एक्सीलेंस शामिल हैं। इस एसयूवी को 8 मोनोटोन और 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा जा रहा है। इसमें एक आई पैडल तकनीकी भी दी गई है, जो ड्राइवर को केवल एक्सेलेटर पैडल का उपयोग करके कार चलाने की सुविधा देता है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ये फीचर काफ़ी उपयोगी साबित होगा।